सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी, है ना। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस का तीसरा पार्ट। मतलब हम ये सी प्लस प्लस का तीसरा वीडियो होगा। हमने इतना पढ़ लिया पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हमने W3 स्कूल से पढ़ रहे थे तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो आगे, है ना, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो, है ना, हम W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हमने इसके पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास भी रख ली और उसमें हमने देख लिया अभी हम इस सेक्शन में हैं और अभी हमको आगे बहुत दूर जाना है। तो सब हो जाएगा, बस करते हैं, चलो। तो आउटपुट, है ना, हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट। और आउटपुट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट को कैसे हम प्रिंट कराते हैं, टेक्स्ट, है ना। तो सी प्लस प्लस आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट करना है तो सी आउट का यूज़ करेंगे। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ कर लेंगे और ये ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर कहते हैं इसको, इसका यूज़ करेंगे। और जो भी टेक्स्ट होगा उसको डबल कोट के अंदर रखेंगे। ये हो गया, है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। तो हमको सी आउट लगाए हैं, हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाए हैं और हमने डबल कोट के अंदर कुछ भी रख सकते हैं तो वो प्रिंट कर देगा। टेक्स्ट है ये एक, है ना, हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, ठीक है, इंटीजर नहीं है, फ्लोट नहीं है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ऐड एज मैनी एज सी आउट। हम एक से ज़्यादा सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसके आखिरी में सेमी कॉलन है इसलिए, है ना। हाउएवर, लेकिन, है ना, वो न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं होगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। वो ऐसा बोल रहा है कि न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, तो इसको एक ही लाइन पे हो गया। न्यू लाइन पे प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको न्यू लाइन पे प्रिंट करने के लिए बैकवर्ड स्लैश और एन लगाना होगा ना, और इसको हमको इसके अंदर पे रखना होगा। सॉरी, ये क्या हो गया? ये मेरे क्लिपबोर्ड का पुराना डेटा उठा लिया इसने, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल पेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए हमको, है ना, ये हमको ऐसा करना होगा और सेमी कॉलन लगाना होगा। और सेमी कॉलन ये रहा, और रन करके देखेंगे तो न्यू लाइन प्रिंट करना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे और तो ये न्यू लाइन पे ऐसे प्रिंट हो गया, है ना। तो पहली लाइन के बाद हमने इसको लगा दिया, सिर्फ इतना लगाया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पे, तो इसने समझ लिया कि आगे से जो भी प्रिंट करूंगा नया लाइन पे प्रिंट करूंगा। तो हमने ये भी देख लिया, है ना। चलो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं, सी में प्रिंट एफ यूज करते हैं, पाइथन में प्रिंट यूज करते हैं, है ना। तो क्विज कर रहे हैं अब अपन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने, आउटपुट टेक्स्ट पे क्विज है ये, है ना, टेक्स्ट के आउटपुट पे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो ये प्रोग्राम है और इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड। मिसिंग पार्ट लिखना है, कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग का मिसिंग पार्ट लिखना है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी आउट से वो प्रिंट करता है। और सबमिट करते हैं तो करेक्ट है। एक और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यू कैन नॉट यूज मोर देन वन सी आउट ऑब्जेक्ट इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉल्स, वी कैन यूज मोर देन वन। हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विज हो गया इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, है ना, नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ से चलते हैं। तो W3 स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना, टू स्टडी। आप रिवाइज टाइप से पढ़ सकते हो उसको पूरा। तो सी प्लस प्लस, अब हम प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं नंबर्स को। तो हम सी आउट फंक्शन, ये फंक्शन का साइन है, हम सी आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो नंबर को प्रिंट कराने में हम डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को प्रिंट कराना है तो 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रिंट करेगा तो 3 प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम प्रिंट करा रहे हैं तो सम ऑपरेटर, समीशन वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो सम करेगा, इसका इसका आउटपुट 6 होगा, इसका आउटपुट 10 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो एस्ट्रिक एक ऑपरेटर है जो मल्टीप्लाई करता है और इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये है आउटपुट निकाल रहे हैं हम नंबर्स का। तो ये 10, अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी करता हूँ, +9 करता हूँ। मेरे को रन करना है, एक्चुअली एंटर नहीं करना है, मुझे रन करना है। तो रन करने के बाद क्या हुआ, तो 19 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप नंबर्स को ऐसे प्रिंट कराते हैं, सी आउट में नंबर डाल दो, प्रिंट हो जाता है। और आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी डाल सकते हो, 1 + 1 2 5 × 10, है ना, जो भी है। चलो, तो हमने ये देख लिया, अब इसका क्विज करते हैं। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो मुझे लगता है 6 होगा। तो ये हमको क्विज पे ले आया। तो एडिटर और क्विज दो अलग अलग स्क्रीन पे हम मूव कर रहे हैं, है ना। और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इस टैब में हम क्विज कर रहे हैं। तो आउटपुट नंबर का क्विज है, तो नंबर मस्ट बी रैप्ड इनसाइड डबल कोट। फॉल्स, मस्ट भी नहीं है वो, मतलब रखना ही नहीं है, डबल कोट भूल जाना है नंबर के केस में। व्हाट इज आउटपुट द फॉलोइंग कोड, 5 दूनी 10। तो ये हमारा हो गया, नंबर्स का आउटपुट देख लिया अब अपन ने। अब अपन नेक्स्ट चल रहे हैं, है ना। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो न्यू लाइन के लिए हमको ये यूज़ करना है, अपन ने बात कर ली थी, है ना, बैकवर्ड स्लैश एन, ये यूज़ करना है। ये कीबोर्ड पे दिया हुआ है ना। तो वो ऐसे कर लेगा, हमने इसको भी देख लिया था। और यू कैन ऑल्सो यूज़ अनदर ऑपरेटर टू प्लेस, ये अलग से ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार, अलग से ऑपरेटर यूज़ करने में क्या हो रहा है। तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है एक्चुअली, मतलब वो सेग्रीगेट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद होने के बाद
आप अलग से ऐसा भी कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, या तो इसी के साथ कर लो या तो अलग से ऐसा स्पेसिफाई कर लो ऑपरेटर यूज़ करने के साथ, है ना। तो ठीक है, तो टू ब्लैंक लाइन बनाता है ये, है ना। आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन, है ना। तो ब्लैंक लाइन बनाने के लिए ऐसा कर लेंगे, तो इसको ट्राई करते हैं। तो ब्लैंक लाइन, हाँ एक वाइट स्पेस छूट गया यहाँ पर, है ना। एक खाली लाइन बनाने के लिए 2 बार इसको यूज़ करेंगे, तो है ना। तो बहुत सिंपल है ना। फॉरवर्ड्स बैकवर्ड स्लैश एन को 2 बार यूज़ करेंगे तो बीच में एक लाइन छूट जाएगी, है ना। सिंपल है। तो अनदर वे टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इज टू एंड वन मैनिपुलेटर। तो मैनिपुलेटर का यूज़ करेंगे एंड वन। ये मैनिपुलेटर है, ये क्या करेगा, एक न्यू लाइन बना देगा। इसको भी ट्राई कर लो एडिटर पे आकर के, है ना। तो हम ज़्यादा एडिटर पे हैं, तो ये एंड वन से क्या होता है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। तो अनदर वे टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इज विद द एंड वन मैनिपुलेटर। एंड वन को यहाँ पे लगाया, तो आउटपुट एक बार रन करके देखते हैं तो क्या होता है आउटपुट। तो कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ मेरे को लगता है ये वाली तो नहीं है। तो अब देखें, तो मुझे लगता है गड़बड़ ठीक हो गई, नहीं ये उसी लाइन पे ले आया, है ना। तो ठीक है, आप अपन क्या करते हैं, कोई एक तरीका सीख लेते हैं, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। बैकवर्ड स्लैश एन को एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो ये न्यू लाइन को प्रिंट करेगा। ऐसा चाहिए हमको। और हमने एक तरीका, कई तरीके से कर सकते हैं, आप एक तरीका याद रखें। जैसे हमने कल एक डिसाइड किया था कि हम हमेशा स्मॉल लेटर्स पे C++ की कोडिंग रखेंगे, बाकी चीज़ भूल जाएगा, तो वैसे ये भी है। न्यू लाइन पे हमको 2 ऑप्शन है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ जो भी एरर है देख लेंगे बाद में। चलो, बोथ ये एंड यूज टू ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक करता है ना। जिस पॉइंट पे है, जैसे ये शिफ्ट एंटर किया हूँ तो लाइन ब्रेक हो रही है ना। शिफ्ट के साथ एंटर दबाया हूँ तो लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। बट एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये स्केप सीक्वेंस है ना। तो ये सीक्वेंस को स्केप करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्केप कर रहा है ना, सीक्वेंस को। एक ऐसे ये सीक्वेंस है, इसको स्केप करके न्यू सीक्वेंस बना रहा है वो, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज फोर्स द कर्सर टू चेंज इट्स पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, है ना। नेक्स्ट लाइन, तो मान लो ये पहली लाइन है, तो ये ऐसे सीक्वेंस बना रहा है, नेक्स्ट लाइन पे लेके आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ कुछ लिखते हैं कोडिंग, और ये एंटर करने के बाद ये ऐसा नेक्स्ट लाइन पे लेके आता है प्रिंट को, है ना। चलो, तो एग्जाम्पल ऑफ अदर वैलिड स्केप सीक्वेंस, तो ये भी है कि कई सारे ऑप्शन है इस पे, है ना। ये सब कई सारे ऑप्शन है जिनको आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। मुझे तो यही अच्छा लगा, है ना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यही चलता है, ठीक है। तो विच कैरेक्टर कैन बी यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन योर आउटपुट। तो कौन सा कैरेक्टर न्यू लाइन के लिए ये करना होगा, क्विज पे ले गए अपने को। एडिटर बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यू लाइन का देख रहे हैं, है ना। इंट मेन फंक्शन है ये, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से शुरू हुआ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हमको क्या डालना है, तो यहाँ पे हमको बैकवर्ड स्लैश एंड डालना है ना। तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए और न्यू लाइन, है ना, रखने के लिए। तो एक बार देखें, तो ठीक है। अब हम देख रहे हैं व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो सबसे पहले मेन फंक्शन पे आ जाओ, मेन फंक्शन कर्ली ब्रेस से शुरू हुआ वहाँ पे आ जाओ। जब भी आउटपुट निकालना है तो मेन पे घुस जाओ। फिर यहाँ पे सी आउट बोल रहा है, तो सबसे पहले 3 होगा, फिर लाइन चेंज नहीं होगी, है ना। 6 होगा, फिर रिटर्न 0, है ना। तो मेरे को लगता है 36 होगा कि क्या होगा, क्योंकि न्यू लाइन तो नहीं है। तो इसका आउटपुट मुझे लगता है ये होगा। ये शायद गलत भी हो सकता है, पता नहीं। तो ये सही है ना, क्योंकि न्यू लाइन नहीं था, नहीं तो वो, है ना, 36 बन गया वो, इसलिए। तो इस कोड का आउटपुट निकालना है हमको। तो यहाँ पे 3 है, सबसे पहले मेन फंक्शन पे आ जाओ, आउटपुट निकालना है तो कर्ली ब्रेसेस के बाद पे आ जाओ। तो सबसे पहले सी आउट है, सी आउट स्टेटमेंट ये वाले ऑब्जेक्ट से ये 3 को प्रिंट कर रहा है, फिर एक न्यू लाइन बना रहा है, यानी ब्रेक ले रहा है, स्केप कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पे 6 प्रिंट कर रहा है। तो इसका आंसर ये होगा, है ना। तो देखें, तो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू लाइन इन योर आउटपुट विथ, है ना। बोल तो रहा था ये कि एंड वन से आप और भी कर सकते हो, एंड वन से भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में, है ना, कुछ पता नहीं। तो हमने ये पढ़ लिया, तो हमको बस पता रहना चाहिए, आप यूज़ कोई भी कर लो, है ना। आपको बस पता रहना चाहिए कि अदर क्या ऑप्शन है ना। तो ठीक है, हमने ये देख लिया। तो नेक्स्ट हम अब कमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो कमेंट्स क्या है, तो कमेंट्स यहाँ पर है। तो कोड को रीड करने के लिए जो दूसरा आदमी एडिट कर रहा है, उसको रीड करने के लिए वो कमेंट करना पड़ता है ना। कमेंट से पता चल रहा है कि वो लूप लगा रहा है, तो क्या कर रहा है वो, लूप क्यों लगा रहा है वो लूप, है ना। कमेंट से पता चलता है कि सम क्यों किया, या फिर क्या कर रहा है, सम फंक्शन बना रहा है। तो कमेंट्स, है ना, कमेंट्स कैन यूज टू एक्सप्लेन करते हैं कमेंट, तो मोर रीडेबल बन जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे काम आता है। टेस्टिंग करते हैं तो कमेंट को पढ़ लेते हैं, तो पता चल जाता है टेस्टर को कि डीबगिंग करते टाइम कि ये फंक्शन सही है, ये कर रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ। और ये कमेंट कैन भी सिंगल लाइन और एक से ज़्यादा लाइन पे भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये याद रख लें। सिंगल लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, डबल एक साथ। और एनी टेक्स्ट बिटवीन दिस एंड द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाई कंपाइलर विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जब ये लगता है शुरू में, तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको समझ में आ जाता है कि ये कमेंट है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो, है ना। तो ये है तरीका, दिस इज अ कमेंट।
तो कमेंट है ना, सिंगल लाइन कमेंट ऐसा होता है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आगे देखेंगे। तो दिस एग्जांपल में सिंगल लाइन कमेंट एट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ कोड, है ना। तो लाइन ऑफ कोड के आखिरी पे भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा कि ये जो है ये कमेंट है, ऐसा ये प्रिंट करवा रहा है और ये कमेंट है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये कमेंट मतलब शायद वो उसको प्रिंट नहीं करे, पता नहीं, या देखें एक बार। तो दिस इज़ अ कमेंट, है ना, मैं इसको रन कर रहा हूँ तो वो कमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर आएँ, तो मल्टी लाइन कमेंट की बात कर रहे हैं। सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट सिर्फ दिखता है कोडिंग में, प्रिंट नहीं होता है कमेंट, है ना। कमेंट से मैं कोड रीड कर रहा हूँ तो मेरे को ये पता चल रहा है कि ये प्रिंट वाला कुछ है और ये एक कमेंट है, यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं कुछ, है ना। तो ठीक है, अब हम मल्टी लाइन कमेंट देख रहे हैं। मल्टी लाइन यानी कई कमेंट हमारे एक लाइन में नहीं होता है, एक से ज़्यादा लाइन में होता है, तो क्या करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना है, इससे शुरू करना है और इससे एंड करना है। फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से शुरू होगा और ये यहाँ से एंड होगा। तो ये है तरीका, देखो इससे शुरू हुआ है, बीच में कुछ कुछ है और इस पे ख़त्म हो गया है, तो वो समझ गया है कि भाई ये कमेंट है, वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, है ना। तो कोडिंग का पार्ट होता है कमेंट, कमेंट से चीज़ें ईजी होती है। और ये कमेंट क्या बोल रहा है, द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग, है ना। वो कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में, ये कोडर्स लोग पढ़ के देखते हैं कि आगे क्या है, किस चीज़ का कमेंट क्या है ना। कमेंट बताता है कि एक्सप्लेन करता है कमेंट, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन के लिए ऐसा करना है, सिंगल और मल्टीपल लाइन इट इज़ अप टू यू विच यू वांट टू यूज़ नॉर्मली, ये है ना, और ये तो अप टू अस, है ना। एक्सरसाइज करते हैं कमेंट्स पे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, है ना। तो टू क्रिएट टेक्स्ट वेरिएबल, टू एक्सप्लेन एंड डॉक्यूमेंट कोड, टू प्रिंट एंड नंबर विथ, तो डॉक्यूमेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कमेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कमेंट्स इन सी प्लस प्लस आर रिटर्न विथ स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट द मिसिंग पार्ट, है ना। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश 2 बार, बहुत सिंपल। और इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश 1 बार और एस्ट्रिक। और पाइथन पे, है ना, पाइथन पे भी एक तरीका है कमेंट करने का, तो एस्ट्रिक शिफ्ट के साथ आएगा और फॉरवर्ड स्लैश, है ना। तो मुझे लगता है ये सही है। तो हर लैंग्वेज में अलग तरीका है कमेंट का, हर लैंग्वेज में कमेंट होता है, और है ना। तो व्हेन डू यू यूजुअली यूज मल्टीपल लाइन कमेंट, तो फॉर शॉर्ट कमेंट, फॉर लॉन्गर कमेंट, फॉर कमेंट्स दैट शुड बी प्रिंटेड। तो कमेंट तो प्रिंट ही नहीं होता है ना। तो बीच वाला ऑप्शन होगा, और ये हमने कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कमेंट हो गया, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। तो कमेंट के बाद वेरिएबल है, मुझे लगता है कि हमको वेरिएबल कल पढ़ना चाहिए। तो अगली क्लास में हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, है ना। आप काफ़ी कुछ सीख रहे होगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आउटपुट निकालना पड़ा, प्रिंट का, नंबर का और लाइन का, फिर हमने पढ़ा कमेंट, है ना। तो हमने सब आउटपुट को प्रिंट करना सीखा फॉर नंबर के लिए, पहले टेक्स्ट के लिए, फिर हमने डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम चीज़ों को, हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हम नंबर के लिए देख लिया और हमने न्यू लाइन वाला पढ़ लिया, और फिर हमने पढ़ा कमेंट, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कमेंट के लिए, हमने ये पढ़ा था एंड से सिंगल लाइन डबल लाइन, है ना। तो सिंगल लाइन और ये डबल लाइन। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, अगली क्लास में हम आगे देखेंगे।